ये संसार का राग द्वेष में परिवर्तन करके बस इन्हीं द्वंद्वों में तुम्हें पीस डालेगा। यदि कृपा हुई और भगवत मार्ग में कदम गुरुदेव ने स्थापित कर दिया तो पीछे हटाने की नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है उनका जो शरीर संबंधों में आसक्त होकर भगवत मार्ग से कदम पीछे, न तुम्हारा शरीर रहेगा न तुम्हारे संबंधियों का रहेगा। जो दृढ़ भाव से इस मार्ग में तुम्हें चलने को मिला, दुर्भाग्य तुम्हारा मोहाविष्ट होकर के इसके पीछे कदम कर दिए। योद्धा वही है, ये महाप्रस्थान का मार्ग है। जैसे महाराज युधिष्ठिर महाप्रस्थान कर रहे हैं, गिरते चले गए पीछे से, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, अर्जुन, भीम बताते जा रहे, फिर स्वयं गिर गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये वो मार्ग है सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति का, ये बातों का मार्ग नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावनम सकल भाग्यवतां वरिष्ठैः लभ्यं सुरभ्य नीलपावित सर्वसभ्य लोभ्यं परेश रमयोरपि सर्वभावा क्षोभ्यो प्रशांत हृदयेन सदा बसन्तु। भाग्यवतां वरिष्ठैः, बड़े भाग्यशाली हैं। परमात्मा में कदम रख करके हमारे जीवन का पोषण कैसे होगा? धिक्कार है उस परमार्थ के पथिक को जो ऐसा सोचे। आचार्य, गुरु और इष्ट पर भरोसा नहीं, आगे चल के देख लेना किस गड्ढे में गिरे मिलोगे। गुरु कृपा, आचार्य कृपा, इष्ट कृपा, ये तुम्हारे किसी गुण या साधन से नहीं उठाया तुमको, अहेतु की कृपा से उठाकर परमार्थ में खड़ा कर दिया। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने जा रहे हैं, लेकिन कुसंगी जो अपनी वृत्तियों का कुसंग और बाहरी बहिर्मुख पुरुषों का कुसंग करने वाला कभी परमार्थ पथ पे नहीं खड़ा हो सकता। गुरु कृपा अगर खड़ा भी कर दे तो वो फिसल कर फिर वहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी वृत्तियों का कुसंग कर रहा है, अपने विचारों का कुसंग कर रहा है, बहिर्मुख पुरुषों का संग कर रहा है, बहिर सुखों को सुख मान रहा है, बहिर संबंधों को सत्य मान रहा है, जो एक क्षण में किसी भी मिनट में सब बिछुड़ने वाले हैं। जो सच्चिदानंद कभी नहीं बिछोड़ने वाला, उससे अपनापन नहीं कर पाए, धिक्कार है। श्रीपाद कह रहे हैं, भाग्यवतां वरिष्ठैर, वो महाभाग्यशाली श्रेष्ठ भाग्यशाली है जिसने लक्ष्य कर लिया। अब इस जन्म में कदम पीछे नहीं, चाहे जितना कष्ट मिले या प्रलोभन, प्रभु को विस्मरण नहीं करना। प्रभु ने जो मुझे मार्ग दिया इसे नहीं छोड़ना, चाहे सब रूठ जाए या सब प्रसन्न हो जाए, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आराध्य देव की प्राप्ति करनी है। भाग्यवताम वरिष्ठाएं, ये भाग्यशाली श्रेष्ठ भाग्यशाली पुरुष के अंतर्गत आता है। अरे आचार्य का भरोसा, गुरु का भरोसा, इष्ट का भरोसा, जिसने किसी बिना सहयोग के स्वयं एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, वो हमारे आराध्य देव हैं। ऐसे आराध्य देव को जिन्होंने अपने प्रेम में अधीन कर लिया, वो आचार्य चरण हैं। आचार्य के अधीन होते हैं इष्ट, और ऐसे आचार्य कृपा पात्र मंत्र का अनुष्ठान करके वही हित स्वरूप हुए गुरुदेव हैं। जब आप उनकी शरण में हो गए तो ना लोक की चिंता ना परलोक की चिंता, पर शरणागति केवल नाम मात्र की भी नहीं होती। वही संसार, वही शरीर संबंध,
वही हम मैं ऐसा करके जीऊंगा, मैं ऐसे रहूंगा, अब मैं मन के अनुसार चलूंगा, अब देखना तुम्हें माया रौंदेगी। लक्ष्मण रेखा पार कर गए तो उमा क्षमा श्राप होते भारी। इसे खिलवाड़ मत समझना, सोच समझ के कदम रखा जाता है। और ये वो मार्ग है जहां कदम रख दे पीछे ना हटे, चाहे गर्दन उतर जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। हर आज्ञा को रौंदना ये मन बुद्धि का स्वभाव उनके होता है जो दुर्भागी होते हैं। भाग्यवताम वरिष्ठई, वो बड़े भाग्यशाली हैं, वरिष्ठई श्रेष्ठ है, जो आज्ञा पर अपने जीवन को निछावर कर दिया तो 21 पीढ़ी तर गई, 14 आगे की 7 पीछे की। आज्ञा उल्लंघन कर दिया, मनमानी आचरण, तो पतन हो गया, भ्रष्ट हो गया, फिर कोई नहीं बचा सकता। हरि गुरु बड़े कृपालु हैं। हरि तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, बस इशारा करते हैं गलत मत करो। आप नहीं मानते, खूब आराम से करो, जाओ परिणाम भोगो। ऐसे ही जिन्होंने गुरुदेव को मन वचन कर्म से अपना समर्पण कर दिया, उनके ऊपर शासन होता है, तुम सोच भी नहीं सकते गलत। और जो वही शरीर संबंधियों में आसक्त है, गुरुदेव सर्वांतर्यामी, वो जानते हैं कभी भी आप पर शासन नहीं करेंगे। ऐसा हाँ ठीक है, ऐसा हाँ ठीक है, आपने कहा था ये नहीं कर पाएंगे, हाँ ठीक है, देख लेना परिणाम। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये शरीर संबंधी नहीं इन पर विजय प्राप्त करा सकते, रुपया नहीं करा सकता, नाना प्रकार का भोग तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। इसमें एकमात्र मोक्ष मूलम गुरु कृपा। खिलवाड़ समझ लिया परमार्थ को। जब जैसा चाहा मन बुद्धि के अनुसार आचरण कर लिया, जब जैसा चाहा वैसा परिवर्तन अपने मन के अनुसार कर लिया। लाभ किसे कहते हैं अभी समझ में नहीं आया। लाभ उसे कहते हैं अब जो ही कहें करें हम सोई, आय सुलिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। इसका परिणाम क्या होगा? सुख संपत्ति दंपति पाई है। सी प्यारी जू और प्यारे जू, जो प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम ती ध्यानगम, वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे कृपा से। कौन सा वैभव भजन करने वाले को दुर्लभ हो सकता है? कौन सा वैभव? अरे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताय। ब्रह्मादिक के चंद रुपए, सांसारिक नारकी भोग, ये मलमूत्र का भांड शरीर, इसमें सुख। कहां परमार्थ का ज्ञान है? कहां परमार्थ के पथिक हो? विश्वास करो, तुम भगवान के चिदानंद अंश, न तुम्हारा कोई न तुम किसी के। ये माया का जो नाटक नानात्व फैला हुआ है, इसी में तो भ्रमित हो रहे हो। शरीर में इतनी ममता की, गुरु वचनों का उल्लंघन, संबंध में इतनी ममता की, भगवान को भी छोड़ने के लिए तैयार। क्या है ये? यही दुरंत माया है। दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरतया। अहो भाग्य बंदनी वो है, भाग्यवताम वरिष्ठम, जो आज्ञा पर चल रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावनम शकलम भाग्यवताम वरिष्ठई है। क्यों? बोले लभ्यम सुरभ्यनिल पावित सर्वसभ्यम। जो निरपराध होकर वृंदावन धाम वास करता है, यहां की भजन वृत्ति वायु पैदा कर देती, यहां की अनिलम वायु। जो बड़े बड़े तीर्थों का अवगाहन करने से पाप नष्ट होना संभव हो जाता है, ऐसे महत् पाप होते हैं, सुदृढ़ पाप होते हैं, वृंदावन की हवा उसे नष्ट कर देगी। श्रीपाद कह रहे हैं क्यों? क्योंकि प्यारी जू का निज महल है। पर कब?
जब हमारे हृदय में निरपराध भावना रहेगी, जरा सा भी किसी भी के प्रति हमारा अपराध न हो, तो आप देखोगे भजन यहां स्वतः चलने लगेगा। हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह, भजन बाह पकड़ लेगा। तुम स्वार्थ को पकड़ने की कोशिश करोगे और भजन तुम्हें पकड़ लेगा। बाहर भजन पकड़ने की कोशिश करो तो स्वार्थ ही हाथ आता है, भजन नहीं पकड़े मिलता। धाम का प्रभाव, हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। क्यों? क्योंकि यहां की वायु में राधा नाम समाया हुआ है। यहां की वायु ऐसी चिदानंदमय है। बिहारी जी, राधा रमन कितने महान महान भगवत स्वरूप और कितने महाभागवत, पावन यमुना रस रानी, रज रानी, सबको लेकर वायु प्रवाहित हो रही, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी श्वास में जा रही। तुम निष्पाप होते जा रहे हो, तुम उस महान पदवी की तरफ जा रहे हो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से प्राप्त नहीं होती। विश्वास करो, ये महापुरुष अनुभूत अपनी बात को वर्णन कर रहे हैं, कोई बुद्धि से वर्णन नहीं कर रहे, ये हृदय से वर्णन कर रहे हैं। ऐसी ही महिमा धाम की है। श्रीपाद कह रहे हैं कि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के जन इसीलिए यहां कुछ लता गुल्म औषधि बनना चाहते हैं कि इस वायु में ऐसी सामर्थ्य है कि प्रेम प्रदान कर देगी। वृंदावन की हवा ये आपको श्री जी का प्रेम प्रदान कर देगी। शर्त है, यहां जो चर्चा चल रही इसके आगे उन्होंने लिखा है कि यदि वृंदावन के प्रेमी संतों का थोड़ा भी मन आपके किसी आचरण से थोड़ा सा असंतुष्ट हो गया, या आप यहां जो नहीं करना चाहिए बाहर से आकर वो क्रियाएं कर दिए, तो फिर ये दिव्य प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा। नहीं तो वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो। ना मान लो यमुना जल का पान किए तो यमुना जल का स्पर्श करके, रज का स्पर्श करके जो वायु प्रवाहित होकर तुम्हारे शरीर में लग रही, ये भगवत प्राप्ति करा देगी। पर निरपराध तभी रह सकते हैं जब लक्ष्य श्यामा श्याम होंगे। अगर श्यामा श्याम लक्ष्य नहीं है तो मन और बुद्धि और इंद्रियां ये सब पांच भौतिक भोगों की तरफ भागेंगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और जहां मलिन भोगों को भोगे तहां आपके अंदर मलिन दृष्टि, तो बड़े बड़े महापुरुषों में भी दोष दर्शन और निंदा आदि अपराध, फिर तो बात नहीं बनेगी। ये परम वैष्णव धाम, अगर नाम जापक वैष्णवजन, रजोपसेवी जन, इनके प्रति अपराध ना बने तो ये अपनी कृपा से आपको परम पद प्रदान कर देगा। बस सावधानी यही रखनी है, अपराध न बने। और ऐसी लीला है इस माया भगवती की कि और अपराध तो चाहे बने न बने, पर गुरु अपराध, वैष्णव अपराध जरूर बनता है। क्योंकि वो प्रमाद स्थिति है अंदर, लक्ष्य नहीं है अंदर, भजन की मांग अंदर नहीं है, वही संसारिकता, वही संसारिकता। इसलिए हमारा मानो देह व्यर्थ ना चला जाए। क्या सत्संग सुना तुमने? यदि तुम्हारे अंदर वही ममता शरीर की है, वही भोगों की चाह, तो सत्संग क्या सुनते हो? अरे एक दिन का सत्संग सुन लो, भगवत प्राप्ति एक दिन का सत्संग करा सकता है। उसमें इतने शब्द हैं महापुरुषों के कि आपको माया रूपी दलदल से निकाल के सच्चिदानंद के सामने स्थित कर दे। पर ना मनन है, ना विचार है, ना लक्ष्य है। मनन है सामने भोगों का। तुम्हारे संबंधी का भी शरीर छूटेगा, तुम्हारा भी शरीर छूटेगा, भोग भी यहां छूट जाएंगे, हाथ क्या लगेगा? और अगर चलो सही ढंग से सच्चिदानंद मार्ग में, तो महाआनंद प्रदान करने वाला यह मार्ग है। अंतिम विश्राम भूमि है वृंदावन, ये तुम्हारा जन्म नहीं होने देगी। अगर भयानक यहां अपराध भी बन जाए तो एक जन्म केवल होगा, और उसमें उसका मार्जन होकर सीधे प्रियाजू को प्राप्त होगा। ये घाटे का सौदा नहीं है। जैसे कल चर्चा में श्री भगवान कह रहे थे कि कभी इसका उल्टा फल नहीं होता है, कभी इसका नाश नहीं हो सकता।
नामे भक्ता प्रणश्यति। धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय थोड़ा भी लिया तो नाश नहीं होगा। लेकिन अंदर से झांक कर देखिए, आप केवल बाहरी आश्रय भगवान का बोलते हैं, अंदर आश्रय जिन जिन से ममता हटाने के लिए कहा गया है उन्हीं में रखते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम श्रद्ध परिवारा। आपकी सारी ममता वही होती है, और संबंध में ममता विष है, और उस विष को खाकर तुम अमर पद कैसे प्राप्त कर सकते हो? भगवत भाव से निरपेक्षता अंदर रखते हुए निर्ममो पूरे विश्व की सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, सिद्धांत ही नहीं समझना, बस केवल मन माने आचरण, तो परिणाम ये वही मन बुद्धि है जो अनंत जन्मों से मुझे सच्चिदानंद सुख से ऐसे दूर किए हुए है। सर्व में केवल ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अरे अज्ञानी, कभी तो इस क्रियाओं से, इस चिंतन से, इस चेष्टाओं से सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। मान लीजिए, अगर मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो वही होगा जिसके जानने के लिए निकले थे, दूसरा नहीं होता। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। श्री भगवान करुणा करके कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें उस सिद्धांत को बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा अनुष्ठान हो जाए तो जन्म मरण के चक्र से तुम्हें बचा ले। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। बहुत बड़ी बात है। सम रहना तो आता ही नहीं है। हम चले हैं, चलो संसारी पुरुष की तो वार्ता ही नहीं परमार्थ में। जो परमार्थ के योद्धा हैं उनकी बात है। ये बहुत बड़ा युद्ध है, साधारण नहीं। सीधे हृदय पे वार होता है और किसी अंग पे नहीं। सीधे छाती जलती है इस मार्ग में। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या जो अभी तक हमें रौंदते रहे, उनको पता चला कि ये तो परमार्थ में चला, मेरा तो नाश कर देगा, मेरी तो सत्ता ही हटा देगा। अब वो अपना जो रूप विशाल दिखाते हैं वो गुरु कृपा से ही सहा जा सकता है, वो विवेक के द्वारा सहा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और जो सह गया वो महापुरुषों की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। समता, हमारा अधिकार केवल कर्तव्य पर दृष्टि रखना है। सरल भाषा में समझ लीजिए, जो हमें कर्तव्य मिला है गृहस्थी या विरक्ति, उसमें जो सिद्धांत के अनुसार कर्तव्य का पालन करना केवल केवल मेरा लक्ष्य है, उसका फल मिलता है कि नहीं, वो पूर्ण होता है कि नहीं, मेरे अंदर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कर्तव्य से विमुख चेष्टा नहीं करूंगा, कर्तव्य में स्थित रहूंगा। चाहे जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, मैं इन द्वंद्वों से विचलित होकर अपने कर्तव्य को नहीं त्यागूंगा। जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, जो बहुत कठिन कहा गया है संसार से मुक्त होना। जैसे अपने लोग भजन मार्ग में जब चले तो भजन मार्ग में प्रधान साधन है और साध्य है नाम जप। कहीं भी किसी भी मार्ग का हो, जो नाम जप से शून्य है, ये हम बहुत विचरण किए हुए और बहुत संतों से उनकी चरण रज लिए हुए, उनकी बात सुने हुए, उनका दर्शन किए हुए, जिनके जीवन में नाम निरंतर नहीं है, बहुत खाली जीवन है, बहुत खाली जीवन है। और जिन्होंने नाम पकड़ लिया है, चाहे जो भी भगवान का नाम हो, उनकी ऊंचाई बढ़ती चली गई। बहुत जोर की बात है, जिसका निरंतर नाम चल रहा है, कोई भी भूमिका चाहे ज्ञान की हो या भक्ति की हो, वो अछूती नहीं रह जाएगी, सब यहीं जागृत हो जाएगी। विश्वास करो। अब जब हम भजन में बैठते तो एक भीतर बात बैठ जाती है, अरे तू गंदी बातें आ रही, मन तो लग नहीं रहा है, तो भजन का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री भगवान जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। हमारा मन लगे ना लगे, हमें उसका फल शांति मिले ना मिले, हम में कोई परिवर्तन दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर नाम सत्य है। और गुरुदेव ने आज्ञा करी है कि जपना तो मेरा एक कर्तव्य है। आप परिणाम की तरफ मैं नहीं देखता, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ने वाला, पक्का।
वही परम पद में आरूढ़ हो जाए। महापुरुषों के वचन है। मन लगे या ना लगे, तुम्हें नाम दिया गया है जपने के लिए, तुम्हारा अंदर से भाव नहीं होना चाहिए कि अब तो बड़ी प्रतिकूलता आ रही है या अनुकूलता आ रही है। अनुकूलता प्रतिकूलता को देखोगे तो कर्तव्य कर्म का निर्वाह नहीं कर पाओगे। तुम नाम जप निरंतर दृढ़ निष्ठा से जपना प्रारंभ करो। मन लगे न लगे, भागे भागने दो, विषय चिंतन हो रहा है घबराओ मत, ये सब ठीक कर देगा। ना ठीक करेगा तो जो फल मिलना चाहिए भगवत प्राप्ति वो हो जाएगी। तुम्हें चिंता नहीं करनी, अंदर तुम्हें जलन महसूस नहीं करना। यहां पर करें, श्री भगवान गीता में सबसे श्रेष्ठ चीज बता रहे हैं कि उपासक को सम रहना आना चाहिए, विचलित नहीं होना, उकताना नहीं, घबराना नहीं। आज नहीं लग रहा मन, कल ये पंग हो जाएगा, देख लेना। पंग माने एक कदम नहीं चल पाएगा, अचंचल स्थिति इसकी हो जाएगी नाम में, देख लेना। हमें घबराना नहीं है। दूसरे सब लक्षण आ रहे हैं और शम नहीं हुए। सेवक जी महाराज प्रेम रस प्राप्ति के पहले वर्णन कर रहे हैं। शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की, ये समता। शत्रु मित्र में सम, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, लाभ हानि में सम, सुख दुख में सम। फिर क्या होगा? फिर महाप्रेमी के संग से प्रेम का रंग चढ़ेगा। फिर क्या होगा? निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, नित्य विहार में प्रवेश हो गया। पहले सम, फिर रसिकों का रंग, फिर नित्य विहार का दर्शन। सम होना बहुत आवश्यक है। आप अपने मन की किसी भी तरह की जलन को किसी से मत कहिएगा, प्रार्थना मान लीजिएगा, नहीं उसकी सत्ता दृढ़ होती है। आप अपनी कमियों का केवल साक्षी भाव से देखते रहिएगा, ना उससे डरिएगा, ना घबराइएगा और ना आप लुभायमान होइएगा। वो आपको फेंकेगा मन से, जो उसमें जमा है। आप जप करते जा रहे हैं, जप बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक दिन देखना मन खाली हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, अचंचल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कौन सी सिद्धि बकाया रह जाएगी जब मन की स्थिति हो जाएगी। आपको घबराना नहीं है, आपको शांत संतुष्ट है इनके नुबा, हर स्थिति में संतोष धारण करो। हृदय जल रहा, चुप रहो, पापों का नाश हो रहा है, शांत। कोई बात करे तो आपको गुस्सा होकर बात नहीं करनी, ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत जल रहा हूं। जी राधे राधे, आपको बिल्कुल नहीं अंदर की बात किसी को। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये महापुरुषों के वचन है। व्यथा माने पीड़ा, जलन, उसको चुप सह जाओ। तुम्हारा हृदय रूपी मटकी जो है वो परिपक्व हो रही प्रेम रस रखने के लिए। कच्ची मटकी में एक चुल्लू पानी डालो तो फैल जाएगी, वो पकती तभी है जब आवे पे रखी जाती है। अब तुम्हारे मन को नाम ऐसे जलाएगा कि वो स्वर्ण की तरह निखार निर्मल हो जाएगा। सह जाओ, तुम्हें जलन नहीं हो रही, ये उस मन को हो रही जो बावरा निरंतर पाप करवाता रहा है। धैर्य पूर्वक रहो, तुम दृष्टा बनो, साक्षी बनो, ना कि भोक्ता बनो मन की जलन की। सत्संग है ये, विवेक से देखो। मन तुम्हारा वही जिसमें तुम्हें तन्मय कराकर अनंत युग बीत गए भगवान से विमुख किए। आज अवसर मिला, जलने दो इसको। बड़ी बड़ी जलन हो रही, तुम क्यों स्वीकार कर रहे हो? जलने दो उसको। ये परिपक्व हो रहा है, निष्पाप हो रहा है, निर्मल हो रहा है। मानो मेरी बात, नहीं मानोगे तो ऐसी जगह ले जाएगा जहां जलन ही जलन है। ये तो थोड़ी चंद मिनट की जलन है। जहां जलन शांत हुई तो परम शीतल आश्रयामी, परम शीतलता का आश्रय जो आपने लिया है वो जन्म जन्म के लिए शीतल हो जाएगा। हम माने कर्म के अनुसार कोई योनि मिले। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली, यहां श्री जी विराजमान रहेंगी। क्या फर्क पड़ता है, नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, परम पद में रखो। क्षमता, सम रहो, शांत रहो। आपका कर्तव्य जो दिया गया है, आप उस कर्तव्य पर दृष्टि रखो, परिणाम में नहीं। हम लोग कर्तव्य से विमुख क्यों हो जाते हैं?
जैसे हम बहुत सुंदर फूल बंगला बना रहे हैं श्री जी का, इतनी आशा तो रखते हैं कि ये तो हमारे कान में शब्द, क्या आप लोग रात भर जग कर फूल बंगला बनाते हैं? भाई बहुत मेहनत करते हैं, धन्यवाद। ये नहीं हो सकता। कमी देखी जाएगी, प्रशंसा नहीं की जाएगी, और ऐसी छोटी सी भी कमी बड़ी करके आपके सामने रखी जाएगी जिससे आपकी सेवा सुरक्षित अविनाशी प्रियाजू के चरणार बिंद रूपी बैंक में जमा हो जाए, तुम्हें अहंकार ना आ जाए, तुम्हारा धैर्य पुष्ट हो और तुम निराभिमानी होकर श्री जी के चरणों में जाओ। ये परमार्थ है, ये स्वार्थ नहीं है कि किसी ने थोड़ी सेवा की और उसको 4 शब्द प्रशंसा के कह के निपटा दिया। नहीं, कभी नहीं। गुरुजन बिल्कुल शासन रखते हैं उस अहम पर जो कभी तुम्हें अब दुर्गति के मार्ग में न ले जाए। प्यार उनका लौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। उनकी हर चेष्टा हमारे परम मंगल के लिए होती है। हमें क्षम रहना होगा। क्षमता बहुत बड़ी उपलब्धि है साधना में। क्षमता 2 तरह की होती है, एक अंतःकरण की क्षमता और एक अपने स्वरूप की क्षमता। स्वरूप की क्षमता जब जागृत होती है तो सब जगह एक ही भगवान नजर आता है। इस स्वरूप की क्षमता, क्योंकि एक है तो मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरा प्रभु सब रूपम, पक्का सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव सब रूपम। इस स्वरूप की क्षमता। और अंतःकरण की जो क्षमता है, ये पहचान है कि तुम स्वरूप के सम को प्राप्त हुए हो कि नहीं। अगर वो ब्रह्मबोध है, भगवत प्राप्त है, तो उसके अंतःकरण में समता होगी। अंतःकरण की क्षमता नहीं है तो वो केवल कह रहा है, वो है नहीं। न भगवत प्राप्ति हुई है, न उसको स्वरूप बोध हुआ है। स्वरूप क्षमता का परिचय अंतःकरण की क्षमता कराती है। अंतःकरण की क्षमता सिद्धि असिद्धि में सम, प्रशंसा निंदा में सम, कार्य की सफलता असफलता में सम, कार्य की पूर्णता अपूर्णता में सम। आप परिक्रमा दे रहे हैं, आधे में पहुंच गए, आदेश हुआ तुरंत आ जाओ। एक बार भी नहीं सोचना कि थोड़ा तो ही रह गया था, प्रदक्षिणा पूरी कर लेते। नहीं नहीं नहीं, जो आदेश तत्काल कदम पीछे वापस, हो गया हमारा काम। कार्य की पूर्णता अपूर्णता ये सम, लेकिन जो फलाभिलाषी है वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कहेगा कुछ भी वो बोल दीजिएगा ना, अब थोड़ी रह गई है, उसको पूरी करके आएंगे। फलाभिलाषी यहां कह रहे हैं भगवत प्राप्त या स्वरूप बोध प्राप्त महापुरुष जो है, उसकी अंतःकरण में समता, यही पहचान होती कि स्वरूप बोध है। जो स्वरूप बोध करना चाहता है उसे अंतःकरण की समता को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? सिद्धि असिद्धि में सम। बहुत यही है अवधूत परमहंस स्थिति, पहुंचना है यही। प्रशंसा निंदा में सम, कार्य की सफलता असफलता में सम, कार्य की पूर्णता अपूर्णता में सम। चाहे अरबों रुपया आ जाए या सब कुछ नष्ट हो जाए, अंतःकरण में कोई फर्क नहीं। सुख दुख में सम, हर्ष शोक में सम। कभी किसी भी स्थिति में अंतःकरण में कोई भी विचलता चंचलता नहीं ला पाया, द्वंद्व, वो प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं भगवत प्राप्त। जिस समय भगवत प्राप्त हो, तो किससे कह रहे हो मैं भगवत प्राप्त हूं? किससे? हाँ, जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। अरे ठीक से चलो, मानव देह है, भगवत प्राप्ति के लिए ही है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय चल रहा है। जब आप अपना शरीर, अपनी मन बुद्धि और अपना धन मान करके, तप शरीर के द्वारा, दान धनादि वस्तुओं के द्वारा, तीर्थ शरीर के द्वारा, व्रत आदि शरीर के द्वारा, तो ये पुण्य बनेगा, भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं बनेगा। अगर आपकी चाह है कि मेरी कीर्ति हो, प्रशंसा हो जाएगी,
भगवत प्राप्ति की नहीं आएगी। और ये पुण्य थोड़ा सुख दे के लौकिक नष्ट हो जाएगा। और यही यदि भगवत प्रसन्नता के लिए ये मान करके कि प्रभु मुझे तीर्थ अवगाहन करवा रहे हैं, प्रभु मुझे धाम बुलाए, प्रभु मेरे द्वारा ये साधन करवा रहे हैं, प्रभु मेरे द्वारा ये दान नहीं सेवा करवा रहे हैं, और ये सब प्रभु की दी हुई वस्तु के द्वारा प्रभु में सामने जो आया है उसकी से इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। वही पुण्य दे के नष्ट हो जाएगा और वही भगवान को समर्पित कर दिया तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। अपनी वस्तु मानकर हम जब दूसरों को देते हैं तो पुण्य बन जाता है। जब भगवत वस्तु मानकर सामने भगवत स्वरूप मानकर देते तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। कितना सरल है भगवत प्राप्ति। जो हम तप कर रहे हैं, जो हम साधन कर रहे हैं, जो हम व्रत कर रहे हैं, ये हम कर ही नहीं सकते। मेरे प्रभु करा रहे हैं, मेरे गुरुदेव करा रहे हैं, मेरे आचार्य करा रहे हैं। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है। मैं ऐसा कर लूंगा, मैंने ऐसा किया, वो आपका शुभ कर्म बनेगा, भगवत प्राप्ति नहीं। क्योंकि भगवत प्राप्ति शुभ अशुभ दोनों को मिटा देने से होती है। इसलिए समता से निर्विकारता की स्थिति प्राप्त होती है। तो क्यों जब हमारा साधन चल रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है तो हमें परेशानी नहीं होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने साधन का भरोसा थोड़ी रखा है। भरोसा तो स्वामी जी का रखा है। काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के, उनके स्वभाव, उनकी महिमा, उनके प्रताप का हमने आश्रय लिया है। हमारा परम कल्याण उनके प्रताप से हो जाएगा, स्थिति हो या ना हो, कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, लाभ हुआ या नहीं हुआ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये तो स्वामिनी की इच्छा की बात है। वो यहां क्या देती है देख लेंगे। भक्ति में बिल्कुल सरल सहज समता आ जाती है। जो बड़ी ऊंची ऊंची साधना कर रहे हैं, बाहर से दिखाई देगा पर वो उतनी ऊंची नहीं है। और जिसके हृदय में समता आ गई है वो बहुत ऊंची स्थिति में ये बात है। क्षमता जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। बड़ा विडंबना हो रही है अब साधना में। जहां साधना गुप्त करके करने की भी वृत्ति का विस्मरण, वहां हम साधना को बाहर प्रकाशित करते हैं। क्या चाहिए, किससे चाहिए? साधक सावधान। वो सर्वज्ञ है जिसके लिए आप साधन गुरु कृपा से कर रहे हो। छपाने की जरूरत नहीं, छिपाने की जरूरत। सच्ची मानिए आज हम छपाने में बिक रहे हैं। छिपने के लिए आवश्यकता है जब तक सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए। फिर तो जैसे पुष्प में पराग आ जाता है तो भौंड़े मरड़ाने लगते हैं, उनको बुलावा नहीं भेजना पड़ता। ऐसे ही भगवत अनुरागी जिज्ञासु, भगवत मार्ग के पिपासु जन अपने आप एकत्रित होने लगते हैं। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका जो कृपा करे। आपको चाहिए कि आपका साधन आंतरिक गुप्त भाव से हो। कोई अगर आपको अच्छा साधक कहता है तो आप उसकी बात ना सुने। कोई आपको कहता है पाखंडी, आप उसकी बात ना सुने। अपने हृदय के धन को छुपाने की कोशिश करें। माना कि आप बहुत ऊंची साधना करते हैं, माना कि आपका मन बहुत एकाग्र है, तो आपको लौकिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। संसार बंधन से सुखपूर्वक वही मुक्त होता है जो सम हो गया, क्योंकि भगवान का स्वरूप सम है। इसीलिए सकामी पुरुष जान ही नहीं पाते कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग क्या है। उपासक थोड़ा सा भी यदि इस सत समता का अनुष्ठान कर ले तो बड़ी बड़ी साधनाओं से जो लाभ नहीं मिलता बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। सम हो जाना, हर समय अपनी प्रसन्नता को सुरक्षित रखना, भगवत स्मरण करते हुए कैसी भी परिस्थिति हो हमको उसमें विचलित नहीं होना। ये युक्ति आ जाएगी जब आप खूब नाम जप करोगे, सत्संग सुनोगे। श्री भगवान कह रहे हैं
बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। जहां हम फिसलते हैं उसी का भगवान सावधानी पूर्वक संकेत कर रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन, बहुशाखा हृणन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। हे कुरुनंदन, ये बुद्धि में जो सम है, समता, इसमें बड़ा दृढ़ निश्चय होता है। परमार्थ का ककहरा नहीं पता, और जो परमार्थ की कृपा करके वचन मिलते हैं सत्संग में, शास्त्रों के गुरुजनों से, उनको पकड़ते नहीं। कैसे परमार्थ पे चलोगे? कैसे चलोगे? कितना रुपया तुम्हारे पास हो कि तुम सुखी हो जाओगे? जितना तुम सोचोगे उससे कई गुना यहां भारत में है। ऐसे ऐसे क्या वो सुखी है? जितना भारत में, कई विदेशों में भी बहुत धन है। और जितना त्रिभुवन में धन है, सबका सबसे बड़े धनाध्यक्ष भगवान कुबेर जी हैं। अगर उनके हृदय में शांति है तो भगवान के भजन से है, रिद्धियों सिद्धियों से, नवनिधियों से नहीं है। भगवान के महान भक्त हैं जितने भी लोकपाल हैं, जैसे श्री धर्मराज जी, ये द्वादश वैष्णव में आते हैं। बिना भगवान के कोई भी धन संपत्ति, भोग वैभव आपको सुख पहुंचा नहीं सकता। ये निश्चित बुद्धि उसी के हृदय में प्रकट होती है जिसने भगवान को अपना माना। बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जहां कसौटी पे कसो तो बाहर खड़ा नजर आता है, बाहर एकदम दूर। क्या है जीवन तुम्हारा? क्या है? क्या है जीवन? अरे प्यारे, कोई नहीं है तुम्हारा। एक दिन पछताओगे। सिर्फ श्री भगवान तुम्हारे हैं। तुम भी अभी उन्हीं का आदर करते हो, पर अनजाने में। तुम जिन शरीरों को प्यार करते हो, नहीं करते किसी शरीर से प्यार। बार बार समझ लो, अंदर में बैठे हुए श्री भगवान हैं तो उस शरीर से तुम प्यार करते हो। भगवान अंतर्धान हो गए तो तुम उसी शरीर को फूंक देते हो, गाड़ देते हो, फेंक देते हो, जला देते हो। तो जिससे प्यार कर रहे हो यार, उसको जानो, उसको पहचान लो, तो जीवन मुक्त हो जाओगे। नहीं समझ में आ रहा। इस ढांचे में इतना आसक्त है कि सच्चिदानंद को भूला हुआ बस बहता चला जा रहा है काल के प्रवाह में। एक बुद्धि निश्चय वाली ही इस मार्ग में, एक बुद्धि। अब जीवन दे दिया प्रभु को तो दे दिया, चाहे जो कष्ट मिले, कदम पीछे नहीं। जब अनुमति मिल गई, परमार्थ में कदम रख दिया, तो अब वही कह दे वापस आ जाओ। नहीं, अब जो भगवान का जो विधान होगा वही होगा। अब हम तो चल पड़े प्रभु की तरफ, पीछे नहीं मुड़ेंगे। ये मार्ग है पथिक का। पहला कदम अगर लड़खड़ा गया होता तो वही संसार में होता। अरे अचिंत शक्ति संपन्न भगवान के लिए तुमने कदम बढ़ाया है, कहां किसी का मंगल हो सकता है? नहीं, सर्व मंगलकारी मंगल भवन भगवान के चरणों में समर्पित हो गए तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। पर निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है। एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। किनकी? जिनकी भोगों में रति होती, बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है। मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसे कमा लूंगा, मैं ऐसे भोग लूंगा, मैं ऐसा सुख। कभी इन वृत्तियों से कोई आज तक सुखी नहीं हुआ प्यारे। केवल कलह, अशांति, चिंता, शोक, भय। भगवान कहते हैं कि जिसका लक्ष्य नहीं बना है वो परमार्थ में नहीं चल सकता। बिल्कुल पक्की बात है। यदि लक्ष्य नहीं तो पूरा जीवन भेष धारण किए व्यतीत हो जाता है और अंदर वस्तु का चिन्ह भी नहीं होता, अर्थात परमार्थ का ककहरा भी नहीं आता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग के द्वारा परमार्थ को समझकर एक कदम भी बढ़ा दिया तो बहुत बड़ी बात बन गई। एक कदम नहीं चल पाते। बड़े कृपा पा, इसीलिए तो कहा है भाग्यम वरिष्ठम, बड़े श्रेष्ठशाली है। अतिशय कृपा राम की हुई, पांव दे हमारा परमार्थ। बड़ा, अगर गुरुजनों का संग नहीं मिला, महापुरुषों का संग नहीं मिला तो पता ही नहीं चलेगा परमार्थ किसे कहते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं परमात्म स्वरूप की प्राप्ति समता से होती है।
हृदय सम हो गया, दुख सुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में अपने कर्तव्य को प्राणपण से पालन कर रहे हैं, उसके विमुख कोई आचरण नहीं, अभी परमानंद छा जाएगा हृदय में। जो परमानंद का स्वरूप है वो अपने आप प्रकाशित होता है, अपने आप। अंतःकरण में यदि समता नहीं आई तो संसार का राग नष्ट नहीं होता। अगर राग नहीं हटा पाए तो परमात्म तत्व को प्राप्त करने का निश्चय ही नहीं बन पाएगा। क्योंकि एक निश्चय करने वाला ही इस मार्ग में टिक सकता है, नहीं तो ऐसे झंझावात आते हैं कि भाग जाएगा। अपने लोग जानते हो पैर कैसे बढ़ाते हैं? ऐसे पीछे पैर रखा हुआ है और ऐसे कि अगर आंच लगी तो तुरंत पीछे आ गए। कितने ऐसे पीछे, ऐसे पैर नहीं रखा जाता। इस मार्ग में पहले पैर जमा के पीछे वाला उठा दिया जाता है कि चांस ही नहीं है पीछे रखने का। अब वो पीछे वाला आगे ही बढ़ेगा, नहीं तो भले खड़े रहें, पीछे पैर नहीं रखेंगे। बड़ो ही कठिन है भजन ढीग ढरिवो। आ गए हो, सामने तुमको अंगारा दिखाई देगा, पैर रखोगे तो चंदन से भी शीतल होगा। जीवन के अनुभव की बात कहते हैं, ये ऐसे नहीं कह रहे हैं। ऐसा लगा कि अब जो पैर पड़ने वाला है वो सूल पे पड़ेगा, और जे ही रखा कि अब सूल ही सही, तो वो फूल बन गया। जे ही देखा ये तो अंगारा है, तो चंदन की तरह शीतल हो गया। ये भगवत मार्ग है। ऐसा माया दिखाएगी कि घबराहट पैदा हो जाएगी। अभी कह दिया जाए अभी शरीर छोड़ो, चलो हमारे साथ निकुंज चलो, घबराहट पैदा नहीं। तो बैठे काहे के लिए? बोले निकुंज चलने के लिए। तो चलो ना निकुंज। अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, अभी घबराहट पैदा हो जाएगी पक्का। भगवत प्राप्ति मन अभी देख लो। अभी जिनको यह है कि चलो सत्संग सुनते पुण्य होगा, थोड़ा दान पुण्य कर, मन राजी। और जिनको यह है कि अब तो आंख लड़ानी है नंद नंदन से, वो उसमें मन ऐसा घबराहट पैदा कर देगा कि दोबारा सत्संग में नहीं बैठोगे आके। बहुत विचित्र है ये। और अहो भाग्य उनका है जो मन को मार करके इस मार्ग में चल दिए। हाँ, जहां चरण रख देते हैं, सतरति सतरति सा लोकांतारयति है। ये फिसिड्डियों का मार्ग नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग। ऐसा ना समझो। आप में वो सारी सूरवीरता भरी है जो एक महापुरुष में होती है। मान लो आप सब बच्चा भी लगा दो, तिजोरी खोल लो, माला माल हो जाओगे। वो तो बचपन से लगे इसलिए हो ऐसे। इस मार्ग में समय का नहीं देखा जाता। खास बात समझना कि वो इतने समय से लगे तो उनको मिल ही हो गया होगा, ऐसी बात नहीं है। और ये तो काल का है, अभी एक क्षण में बात बन जाएगी। बस समझ लो, वो समझ लिया और चाबी खोली तो माल अंदर ही भरा हुआ है। अब चाबी है गुरु जी के पास, इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो युक्ति जो दे रहे हैं उसको पकड़ लो। मम्मी के आसक्त, पापा के आसक्त, रुपया के आसक्त, नाना प्रकार के भोगों के आसक्त तो पूरा विश्व है। गुरु आसक्त अंगुलियों में गिन सकते हो, कोई बिरला। इसीलिए कहा गया को एक पाव भगत जिमि मोरी, जो कहे हरिवंश रस बिरलो समझनहार। कितने 1000 2000 पाइए नहीं, एक दो ही जो पाइए, खोजी सब संसार। गृहस्थ मार्ग में भगवत भाव से माता पिता परिवार को भगवत भाव से सेवा करो और नाम जप करो, अच्छे आचरण को निकल जाओगे। विरक्त मार्ग में एक कदम आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। नहीं, तात मात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा। ये माया उसकी बुद्धि में बैठ करके तुम्हें प्रलोभन देगी, तुम्हारे सामने रोएगी। नहीं, अब आंसुओं में नहीं, अब मैं आंसू बहाऊंगा प्रभु के लिए और तुम्हें भी परम पद पहुंचाऊंगा और स्वयं परम पद में आरूढ़ होऊंगा। अब ये मार्ग है। ध्रुव जी जब बिल्कुल भगवत प्राप्ति के नजदीक थे तो आवाज आई, बेटा रक्षा करो रक्षा करो। तो हल्की सी आंख खोली, देखा यक्ष मेरी माता को घसीट के लिए जा रहे हैं। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज उत्तानपाद समर्थ हैं,
उनके रहते हुए मेरी मां की ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, ये भगवान की माया का कोई खेल होगा। आंख मूंदा, फिर अपने मंत्र जाप, कहीं कुछ नहीं। सामने से माया ऐसी बुद्धि बदल देगी आपके रिश्ते नातेदारों स्वजनों की। कुछ नहीं बिगड़ेगा, विश्वास मान लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस केवल एक जादूगरनी माया अपनी अपनी ये ऐसे अलग 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 फेंकती। अब देखते हैं कौन सी गोली काम करती है, अब कौन सी गोली काम करती है। और जो गुरु की युक्तियों से है, तो कहते हैं ना चेला पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान का मतलब क्या? किसी और को पटक देना नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह ने मार दिया, मोह ने मार दिया उपासक को, चौपट कर दिया, जीवन की धारा खत्म कर दी। लक्ष्मण रेखा से पार हुए तो खत्म। अब तुम देखो, अब गुरु नहीं देखेगा, तुम देखो अपने जीवन को। और जब लक्ष्मण रेखा के अंदर, तो सारा भार गुरुदेव लेते हैं। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्तीति वादिनः कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। श्री भगवान बोल रहे हैं, ये जो बहुत कामना वाले होते हैं, इनकी तन्मयता कामनाओं में होती, भोगों में। ये वही काम करते हैं जिससे इनको सुख भोग मिले, और मिलता दुख है। कुछ भी करेंगे तो पहला विचार होगा इसका फल ये सुख होगा। सुख भोग जब लक्ष्य हो जाता है तो क्रिया शास्त्र सम्मत है कि नहीं, ये स्मरण नहीं रहता। ध्यान देना, जब कर्तव्य लक्ष्य में होता है तो सुख दुख की परवाह नहीं होती, और जब सुख लक्ष्य में होता है तब वो धर्म और कर्तव्य की परवाह नहीं करता, पापाचरण में उतर जाता है। भगवान कहते हैं ये जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुशाखा वाली बुद्धि होती है, ये भोगें, ये भोगें, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये एक निश्चय नहीं कर पाते कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, नहीं कर पाते। इनके अंदर कामनाएं होती हैं। अगर कभी शास्त्र पढ़ा भी तो उनके दिमाग में वही सूत्र आते हैं, ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ये फल अगर ऐसा कर दे तो स्वर्ग मिलेगा। यहां तुम्हारे होश खराब है, मृत्यु लोक में वही भोग तुम्हें चौपट किए हैं, और स्वर्ग में जब बहुतायत से मिलेगी तो तुम्हारी दुर्गति क्या होगी? वहां जानते हो शास्त्र में वर्णन है, तुम्हें एक विमान मिला पुण्य के अनुसार, और अप्सरा ये सब जो मानो बना बनाया महल उड़ने वाला, हर सुविधा आपको, और बगल से तुम्हारे महल से कई गुना अच्छा, और तुम्हारी अप्सरा जो पास सेवा में उससे कई गुना सुंदरियां उसके। अब वो उसको देख के जल रहा है उस सुख से। कहां सुख है? अच्छा, कितने दिन एक माला पहनाई जाती है, वो माला जिस समय तुम्हारे पुण्य खत्म होने को होंगे, स्वर्ग से भ्रष्ट होना होगा, वो कुम्हलाने लगती है। अब उसकी जो दशा होती है, कोई वहां को कोई बिका हुआ थोड़ी तुम्हें कि जो तुम्हें अप्सरा प्यार कर रही थी, सेवक प्यार कर रहे थे, वो कहेंगे मेरे स्वामी। जहां पुण्य खत्म हुआ, विमान से धक्का मार के सर के बल वापस चल मृत्युलोक में जा। एक आए को धोखे में। एक जगह ऐसी है जहां शरण ले लिया तो फिर गले से लगाया, वो हमारे प्रियालाल है। हाँ, धीरे धीरे विषय पंख से हटाकर निर्विषय। पर यही तो हम कह रहे हैं, ऑपरेशन का नंबर नहीं आता, पहले ही थिएटर से भाग पड़ते। ये मार्ग ऐसा है जहां उनको ये हुआ कि मैं विरक्त, अब मन और बुद्धि अंदर से घबराहट पैदा कर दिए। अब ऑपरेशन का समय है, बट डॉक्टर ऑपरेशन करने जा रहा है, जन्म जन्म का फोड़ा हटा देगा। इसका फर्क पड़ता है। जैसे आप विरक्त हो तो ये हर समय आपको सावधान करता है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। नहीं नहीं, मैं वैरागी हूं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य भगवत। इसलिए आचार्यों ने परंपरा बनाई गई। गृहस्थ में मेरा उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति करना, पर इस प्रवृत्ति मार्ग से। श्री भगवान कहते हैं जिनकी कई तरह की बुद्धि होती है, बहुत बुद्धि लगाते हैं लोग, बहुत बुद्धि। अगर इस बुद्धि को समेटकर सच्चिदानंद मार्ग में लगा दे तो सही कहते सबको भगवत प्राप्ति हो जाए। इतनी बुद्धि है लोगों में, पर उस बुद्धि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना समय है पर उस समय का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे सब कार्य में लगे हैं। भजन के नाम से समय नहीं। 3 घंटा फिल्म देखने में 1 मिनट भी मन बाहर नहीं जाएगा, और 3 मिनट भजन करने में 300 बार भाग के चला जाएगा।
स्थितियां देखो। और भजन से सच्चिदानंद सुख मिलेगा, उसमें पैसा भी लगाया है, समय भी नष्ट कर दिए, और उसमें सब झूठा है। ए झूठे देखने वाले, झूठा सुनने वाले, झूठे में सुख ढूंढ रहा है। सच्चिदानंद प्रभु की कथा होने लगे तो नींद आ जाएगी, और अपने मन की फिल्म लगी और 3 घंटे नींद आ जाए तो हमें बता देना। रात के 9 से 12 बैठे हो ऐसे खूब चक आंख खोल, और 9 से 12 भजन करो तो सिद्ध हो जाओगे। 9 से 12 रात में भजन करे, दिन भर मेहनत करे, फिर सो ले, और ऐसी दिनचर्या, तो वो गृहस्थ महात्मा है, उसकी चरण वंदना नहीं। मन को संभाला ही नहीं जा रहा। कह रहे हैं ये केवल कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। ये सदैव ऐसा करो तो ये भोग मिल जाएगा। इस तिथि को यहां जल चढ़ा दो, यहां कड़ुआ तेल का, सरसों के तेल का दीपक जला दो, ऐसा कर लो। वैसे राधा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ इसी से हो गया। मानो मेरी बात, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। ये कोई ऐसे नहीं कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं कि अगर मुझे कोई खरीदना चाहता है तो मुझे मेरा निश्चित किया हुआ मूल्य, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार, राधा। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं बड़ी बड़ी साधनाओं से जो फल की प्राप्ति नहीं होती, राधा नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना की इस कोटि। यदि राधा 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 राधा, मत डरो। राधा नाम और राधा किशोरी का ऐसा स्वभाव है, सच्ची कह रहे हैं, ऐसा स्वभाव न कहीं सुना गया न देखा गया। ने कहूं न रिस कहूं भूल ही न, हजारों गलती करे फिर भी जय श्री राधे सामने खड़ा है तो श्री बहुत करुणा में। तो बोले राधा राधा करे और पाप करे, तो तुम जब के राधा राधा देखो, फिर पाप करके दिखाना, हमें दिखाना, क्योंकि पाप करने वाली प्रवृत्ति का ही नाश कर देती है राधा नाम। अगर अभी राधा नाम उस कोटि का नहीं जप पा रहे हो तो जलन पैदा कर देगी तुम्हारे हृदय में। ऐसी वृत्ति गलत सोचने के लिए जहां चलो तो आग पैदा हो जाएगी हृदय में। ये नाम तुम्हें बचा लेगा, नहीं तो ये बस जो जन्म कर्म के चक्र में फंसाता जाए, ऐसी ही हमारी कामनाएं होती चली जा रही हैं। भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, बस ऐसी ही क्रियाएं। हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये पुष्पित है, इसमें कोई फल नहीं लगता। यहां संसार के जितने भोग हैं इनमें कोई फल नहीं लगता। आप देखो, फल का मतलब है, जैसे श्री गोस्वामी जी ने कहा है, संयम नियम फूल, तो फल ज्ञाना और हरिपद रति रस वेद बखाना। तो जितने संसार की कामनाओं में फंसे हैं, अज्ञान ही अज्ञान। कोई ज्ञान रूपी फल नहीं मिलता, कोई सुख रूपी फल नहीं मिलता, कोई प्रेम नहीं है। देखो ना, सब रोते हैं। जो यहां प्रेम करते हैं बाद में पश्चाताप करते हैं कि हमको कोई प्यार ही नहीं करता, क्योंकि कोई है ही नहीं तो प्यार क्या करे। और जो हैं हरि, उनसे तुम प्यार नहीं करना चाहते, इसलिए तुम असंतुष्ट हो। श्री भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, ये जो दिखाऊ बातें कही जाती हैं, ऐसा कर लो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो ये हो जाएगा, तुम ऐसा कर लो परम सुखी हो जाओगे, इनसे कुछ नहीं, आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। देख लो, आप हमारी प्रार्थना मान लेना, आप ग्रहों से परेशान मत होइए, आप डरिए मत। ये भगवत पार्षद हैं, जैसे शनि है, राहु हैं, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, मंगल हैं, बुध हैं। ये जो ग्रह हैं ये तभी पीड़ा पहुंचाते हैं जब आप भगवान से विमुख होते हैं। अगर भगवान के सन्मुख हो और ये सब विपरीत जगह बैठे हो तो भी आपको सुख पहुंचाएंगे, पक्का ये बात समझ लो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंग। ये भगवत पार्षद है। जब जीव भगवान से विमुख होता है तब संपूर्ण जितनी भी दैवी शक्तियां हैं उसको कष्ट पहुंचाती है, अंतर और बाहर से। और जब भगवान के सन्मुख होता है तो सब अनुकूल हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब ग्रह नक्षत्र ऋषि मुनि देवता सब अनुकूल हो जाते हैं। अगर आप भगवत भजन नहीं करेंगे, भगवत आश्रित नहीं रहेंगे, तो ये सब बाहरी से कुछ नहीं होने वाला। उस पुष्पित वाणी से
अर्थात भोगों की भोगने में सुख। अगर ये बना खाया जाए, अगर ये भोगा जाए, अगर ये मिल जाए, जिनका हृदय अंतःकरण अपहृत कर लिया गया है, अर्थात खींच लिया गया है, जो भोगों में और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकती। नहीं होता। कहां भगवान है, कौन भगवान है, हाँ नहीं। तो तू कहां है जान पाया क्या? बोले भगवान दिखाई नहीं देते, हम कैसे भगवान को भजते? तूने अपने को देखा है? बोले हाँ मैं हूं। नहीं, ये तो तेरा शरीर है। तूने देखा है? फिर भी तू अपने को प्यार करता है। नहीं देखा है फिर भी प्यार करता है। ऐसे ही तू अंश है जिनका, वो हैं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो गुरुजनों की बात मान लो, पुकारो राधा राधा राधा, उनका नाम जप करो, आश्रय ले लो, वो दिखाई देने लगेंगे, वो अनुभव में आ जाएंगे। उनके सिवा कोई है ही नहीं, ऐसा तुम्हें अनुभव में आ जाएगा। श्री भगवान कह रहे हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय से पूरी सृष्टि भरी हुई है। शरीर का आराम, शरीर का मान सम्मान और मेरे शरीर का नाम जो है वो नाम हो जाए, इसे कहते हैं भोग। और विविध भोग पदार्थ, रुपया पैसा, सोना चांदी, मकान जमीन, इसे कहते हैं ऐश्वर्य। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, खिंचाव है, उनकी भगवान में महत्व बुद्धि नहीं होती। भगवान नाम में जैसे लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता नाम जपने में, कोई बात नहीं। आग को मन से छुओ तो भी जल जाओगे, बेमन छुआ दे कोई तो भी जल जाओगे, भूल से छू जाए तो, श्रद्धा से छू लो तो जलोगे जलोगे, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में सर्व सुख प्रदान करने वाली और पाप नाशक शक्ति है। आप श्रद्धा से जपो, बढ़िया है। नहीं श्रद्धा है फिर भी जपो, तो भी आपको वही फल मिलेगा, वही जो श्रद्धा से जपने पे मिलेगा। और अगर किसी के कहने से जपने लगो, या कोई नाम जप रहा है, जो उच्चारण कर रहा है, आप सुन लिए हैं, आपका मंगल ही होगा। ये जब भोग और ऐश्वर्य में हमारी बुद्धि खिंच जाती है तो फिर भजन अच्छा नहीं लगता। भगवान वर्णन कर रहे हैं ये भोग और ऐश्वर्य राक्षसी बुद्धि पैदा कर देती है। आशु कहते हैं प्राणों को, जो केवल अपने प्राणों को सुखी बनाने की सोचता है वो आसुरी भाव को प्राप्त होता है, मतलब राक्षसी भाव आ जाता है। देखो ना, वो जीव तड़प रहा है, उसको काट देते हैं, उसको भूंज रहे हैं, काहे के लिए? अपने प्राणों का पोषण करने के लिए। तो कौन है? बोले असु का पोषण करने वाले असुर हैं। ये आसुरी भाव को प्राप्त, राक्षसी। ए मानव देह मिला है, राक्षस नहीं हो। देखो राक्षस किसे कहते हैं? जो आसु, आसु माने प्राण, जो केवल अपने प्राण पोषण के लिए दूसरों को कष्ट देते, उन्हें अब उनको पता नहीं, धन के लिए वो ऐसे जंजीर खींचते, जैसे देखो वो गिरे मर जाए, चाहे कोई भी अंग भंग हो जाए। इतनी निर्दयता कैसे आ गई? बोले वो राक्षस है, मनुष्य नहीं है, उसके स्वभाव में राक्षस बैठ गया, राक्षसी भाव बैठ गया है। तो जो केवल अपने प्राण पोषण में लगे हुए हैं, ऐसे आसुरी भाव वालों के हृदय में बस भोग भोगने की इच्छा रहती है। कोई भगवत प्राप्ति, कोई भजन, कोई सच्चिदानंद मार्ग नहीं। असली ध्येय जो मनुष्य का है, भजन भगवत प्राप्ति, वो नहीं, उनके हृदय में नहीं है। जिससे गोस्वामी जी ने कहा पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। ये जो हम भोग भोग चुके हैं, ये हमारे अंदर बैठ गया संस्कार, जिसको कहते तृष्णा। अब वो याद आती है, ऐसे मन पे फेंकता है सामने, ऐसे से बड़ा सुख मिलेगा। अब वो तृष्णा सापिनी की तरह लहर ले रही। अब वो जो भगवत मार्ग में चलना चाहता है उसको भी, और जो संसार में उसको तृष्णा बख्शती किसी को रही, भगवत मार्ग वाला सहता है नहीं, राधा राधा राधा, वो सह नहीं पाता, क्योंकि भजन नहीं है। तो वो जैसे एक होती है भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, तृष्णा। दूसरा सुने हुए भोग की,
जो हम सुन रहे हैं भोगों की चर्चा, उसके भोगने की इच्छा, कामना, ये कामना, वासना, तृष्णा ऐसे मलिन कर देती है हृदय को कि भजन की बात ही नहीं सुहाती। अगर कोई लिवा भी लाए कि चलो बढ़िया सत्संग हो रहा है, बैठ के सुनते हैं नाम कीर्तन, तो उसके हृदय में जलन होने लगेगी। जहां आएगा बैठेगा या सो जाएगा या दोष दर्शन करेगा। कौन सी बात है जिससे हमारे अंदर निंदा करने का भाव पुष्ट हो जाए? कौन सी बात मिलेगी? वो कुछ ना कुछ पकड़ेगा। क्या? सत्संग नहीं, निंदा करने का। वो बाहर निकल कर गए, क्या तुम देखा तुमने वहां ऐसा ऐसा ऐसा। वो सत वस्तु को नहीं पकड़ सकता क्योंकि हृदय उसका मलिन है। तयापहृत चेतसाम, चित्त का अपहरण कर लिया है भोगेश्वर ने। पाप की मलिनता हृदय में है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग सुहाने लगा है, अच्छा लगने लगा है। और उनको क्या कहना जिनका नशा बन गया है कि सत्संग के बिना तो हमारी दिनचर्या ही नहीं है। संसारिक विद्याओं, कलाओं में ऐसा अहम जागृत हो जाता है, ओ ये अभिमान जन्य सुख का भोग होता है, तो परमात्मा प्राप्ति की बात ही उसके हृदय में नहीं आती। वो माया भी बड़ी बलवती है, ये कितने दिन टिकेगा, शरीर भी जाएगा। भगवान का भजन होता है भगवत धाम जाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। परम दयालु भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है। इसमें एक बहुत विलक्षण शक्ति है जिसका नाम है विवेक। ये विवेक अगर जागृत हो जाए तो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जन्म मृत्यु इससे ऊंचा उठा दे। अर्थात तुम्हें न सुख दुख छू सकता है, न मान अपमान, न निंदा स्तुति, न लाभ हानि, न जन्म मृत्यु। ये आप में बुद्धि तो बहुत है, विवेक नहीं है। और ये विवेक बाजार में नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न हो, एक ही उपाय है, संत संग। भगवत प्रेमी, भगवत तत्व का बोध प्राप्त की हुई महात्माओं का संग, इससे शुद्ध विवेक जागृत होता है। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा। फिर घर में रहते हुए भी महात्मा हो जाओगे अगर विवेक जागृत हो जाए। विवेक जागृत हो जाए तो सुख दुख में समान भाव आ जाता है। उसकी इतनी ऊंची स्थिति आ जाती है कि वो सबकी सेवा करता है पर किसी से ममता नहीं रखता। भगवान ऐसे पुरुष को स्वयं अपनी तरफ से दर्शन देते हैं। कितने ऐसे गृहस्थ में हुए जिनको स्वयं भगवान ने दर्शन दिए। क्यों? अपने कर्तव्य पे लगे हुए हैं, कर्तव्य का उन्होंने त्याग नहीं किया और नाम जप कर रहे हैं। तो वो अपनी ऐसी ऊंची स्थिति बना ली कि भगवान उनकी सेवा देख करके रीझ गए, उनकी निष्ठा देखकर रीझ गए, स्वयं दर्शन दिए। ये गृहस्थ धर्म बहुत बड़ा धर्म है। इसे ऐसा मत मानना कि हम गृहस्थ में हैं तो हम ये सब बातें भागवतिक कैसे धारण कर सके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े परमहंसों का अवतार गृहस्थों में ही होता है। बड़े बड़े साधु महात्मा गृहस्थों के यहाँ पैदा होते हैं। बड़े बड़े संतों को भिक्षा गृहस्थों से ही मिलती है। बड़े बड़े संतों के शरीर में जो वस्त्र आदि हैं ये गृहस्थों से ही आते हैं। गृहस्थ धर्म महान धर्म है। और ऐसे आप सेवा करते हुए और नाम जप कर रहे हैं और धर्म से चल रहे हैं, आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। मनुष्य शरीर की सार्थकता है विवेक जागृत हो जाए। विवेक जब जागृत होगा तो नाशवान भोगों के बीच में रहकर, परिवार के बीच में रहकर तुम आसक्त नहीं होगे। तुम में पशु बुद्धि नहीं आएगी, तुम में राक्षसी बुद्धि नहीं आएगी। पशु पक्षी केवल भोग में ही लगे रहते हैं। उनके अंदर कोई विवेक नहीं है कि मुझे भजन करना है या वो कोई नया कर्म कर सके। नहीं। फिर अगर इतना ही आप में हो रहा है तो मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या रहे? वही भोग, वही नाना प्रकार के प्रपंच में, तो फिर क्या हुआ? विवेक जागृत नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, तो मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या? पशु पक्षी भोग योनि है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वो प्रारब्धानुसार वैसे घटना उनके जीवन में घटती चली जाती है। अच्छा भोग मिला या उनको दंड मिल गया या वो किसी को मार रहे हैं, उनके द्वारा कोई नया कर्म नहीं हो रहा, वो प्रारब्ध से प्रेरित हैं। पर मनुष्य जन्म केवल अपना उद्धार करने के लिए मिला है, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मिला है। केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है।
धर्मयुक्त भोग स्वीकार करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने को भगवत प्राप्ति करनी है। मनुष्य के सामने जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो उसे उठाने के लिए आती है, फंसाने के लिए नहीं। लेकिन ऐसी विवेक बुद्धि ना होने के कारण अनुकूलता का वो भोग करके सुखी होने लगता है और प्रतिकूलता का भोग करके दुखी होने लगता है। वो सुख दुख में पशुवत आचरणों में फंस जाता है। जैसे पशु सुख दुख भोग रहे वैसे ही वो भोगने लगता है। भोग और संग्रह, अगर ये दो बातें तुम्हारे अंदर हैं, जो प्रिय लगा उसे भोगा और जिसे भोगा वो सदैव हमारे पास रहे, तो भगवत साक्षात्कार की चाह भी नहीं प्रकट हो सकती है। परमात्मा प्राप्ति की बात तो बहुत दूर रही, चाह ही नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर। क्या? भोग के भोगने में सुख, और जो सुख देने वाले भोग हैं तुम्हारी बुद्धि को, उनको संग्रह करना, ये दो वृत्ति चाहे जहां हो तो चाह नहीं पैदा होती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। एक निश्चय वाली बुद्धि ऐसे भोगी पुरुषों में होती ही नहीं है। आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। जहां प्रभु की तरफ चलने की थोड़ी रुचि हुई तो देखना गंदे भोगों से पूर्ण अरुचि हो जाएगी आपको। देख लेना, जहां प्रभु की धर्मयुक्त भोगों की बात नहीं कर रहा, जो अधर्माचर ये बंद हो जाएंगे। जैसे लोग कहते हैं कि आप कहते हैं नाम सब पाप नाश कर देता है, धाम और सब पाप नष्ट हो जाएंगे भगवान की शरण में सब, तो इससे पाप को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। जैसे तुम अज्ञान में हो, रोग से तो ग्रसित है ही, तो सब रोगों के निवारण के लिए औषधियां भी बनाई गई हैं। तो समस्त पापों के नाश के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो फिर सर्व पाप करता रहे और नाम कीर्तन करता रहे। कभी जप के देखो, दीर्घ काल तक जप के देखो, फिर सोचो पाप की वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। प्यारे, पाप की वृत्ति होती है अहंकार में, संसार के भोगों के भोगने में, संसार में सुख है ऐसा चिंतन करने में। जब नाम जब चलेगा तो सारे चिंतनों को काट देगा, एकमात्र भगवान का चिंतन रह जाएगा। चलो तो धीरे धीरे ये निष्पाप कर देता है। जो बहुत बड़े हिंसक थे, बहुत बड़े व्यभिचारी थे, चोर थे, ऐसे जनों को जब संत समागम मिला और वो नाम जब किए तो बड़े ऊंची कोटि के महापुरुष बन गए। अगर पाप नाशक नाम में शक्ति ना होती वो महापुरुष कैसे बन जाते? उनका स्वभाव व्यभिचार हिंसा चोरी का था और नाम में लगे तो बनी रहती भला वो चोरी हिंसा पाप? नहीं, वो सब त्याग कर ब्रह्म ऋषि हो गए, बड़े बड़े महापुरुष बन गए। ये आंतरिक विषय नाम की महिमा को कलंकित मत करो अपनी वाणी से। नाम बड़ा अमोघ है, तुम्हारे हृदय का परिवर्तन कर देगा। हृदय का परिवर्तन हुआ कि आप भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे, आप भगवत स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। पर ये ऐसा भोग और ईश्वर में आसक्त जनों के अंदर नहीं होता, क्योंकि वो सत्संग स्वीकार ही नहीं करते। वो वही बात सुनना चाहते हैं कि ये कर लो तो तुम्हें ये फल प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारी फैक्ट्री चल जाएगी, तुम्हें रुपया मिल जाएगा, तुम मुकदमा जीत जाओगे, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। और आपसे सच्ची कहते हैं, बिना मांगे आपकी सब बात बन जाएगी। एक कामना पूर्ति की नहीं, वो पूरी जिम्मेवारी आपकी ले लेते हैं। योगक्षेमम भाव में हम क्यों नहीं समझ रहे हो? अनन्यश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम। एक एक की पूर्ति कहां तक करते रहोगे? पूरा ठेका ठाकुर जी ले रहे। श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे तुम केवल मेरा चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं योगक्षेम का वाहन करूंगा। जो प्राप्त कराना है वो मैं प्राप्त कराऊंगा और जो रक्षा करनी हो मैं करूंगा। कितनी बढ़िया बात है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वत्र विराजमान परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हमारा भार लेने को तैयार है। पर हम ऐसे अभिमानी हैं नहीं, हम अपना भार खुद खोपड़े पे लेकर और दुर्गति करते हैं। इसलिए हम सावधान होकर जो भोग धर्मयुक्त हैं उनको भगवत प्रसाद समझकर अपने कर्तव्य के पालन में पूर्ण निष्ठा युक्त
और नाम जप करो, दुख सुख की परवाह न करो, लाभ हानि की परवाह न करो, तो तुम्हें अखंड सुख मिल जाएगा, तुम्हें अनंत सुख मिल जाएगा, जहां दुख की निशानी नहीं है। इसलिए सावधान रहिए। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो परमार्थ से हटाएंगे, तुम्हारा मन भी तुम्हें परमार्थ से हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर शास्त्र वाक्यों का मनन करवाओगे तो मन की मलिनता नष्ट हो जाएगी, फिर ये तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। हम मन की वृत्तियों का तो मनन करते हैं, लेकिन शास्त्र वाक्यों का, गुरुजनों के वाक्यों का मनन नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा पतन हो जाता है। बहुत सावधान। जो सत्संग सुनो उसे कई बार सुनो। और एक सबके अच्छे उपासकों के डायरी होती है, पूरे सत्संग में क्या क्या आपने पकड़ा वो आपको फटाफट नोट कर लेना चाहिए शीघ्रतापूर्वक। पूरे सत्संग की, मानो हमने 4 बात पकड़ी, अब इस 4 बात को हम 50 बार मनन करें। सत्संग में ये बोला गया, सत्संग में ये बोला गया। पूरा सत्संग तो लिख नहीं सकते, आजकल तो बड़ी सुविधा है कि आप इसे सुन सकते हैं कई बार। आप सच्ची मानो आपके मन का ये मार्जन हो रहा है, जैसे पात्र गंदा हो मांजा जाता है, धोया जाता है, तो सत्संग आपके मन को निर्मल करेगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम पूछते हैं कि सत्संग में आज क्या हुआ, क्या पकड़ा आपने, कोई उत्तर नहीं मिल पाता। तब हमें लगता है आप सत्संग सुने क्या। मतलब सत्संग, एक एक बात हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए। क्यों नहीं बैठी? क्योंकि मार्ग तो नहीं सत्संग का। अरे तो रोज होता है, पकड़ ही नहीं पा रहे आप शब्द, तभी आपकी धरा नहीं उठ रही। नहीं, सच्ची कहते हैं ये साधना से नहीं धरा बनती, ये विचार से धरा बनती है।